कतारों में ज्यादातर महिलाओं को चुनता है। ऐसी महिलाएं जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता, वो बाबा के झांसे का शिकार हो जाती हैं। बाबा की महिला ब्रिगेड में पिंक कलर की कमांडो जैसी दिखने वाली ये वही महिलाएं हैं। लेकिन क्या इनके साथ भी गलत हुआ है? बाबा का रौब देखकर लगता है वो बड़ा शिकारी है। नारायण साकार उर्फ हरि को महिलाएं अपना दूसरा पति मान लेती हैं। जो महिलाएं शादीशुदा नहीं होती हैं, वो बाबा को भोले की तरह मानती हैं। आश्रम में कई महिलाओं को पार्वती कहा जाता है। बाबा खुद भोले बाबा हैं। सीएम योगी ने राजस्व विभाग को आश्रम की कुंडली खंगालने का आदेश दे दिया है। एक साथ बाबा के सारे आश्रम टूट सकते हैं। ये देश की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई होगी। बाबा के पाताल लोक में 4 जुलाई की रात यूपी पुलिस भी घुसी थी, लेकिन न जाने ऐसा क्या देखा कि वहां से भागते हुए पुलिस वालों ने कोई जवाब तक नहीं दिया। कई अधिकारी अंदर आश्रम में गए, लेकिन जब बाहर निकले तो घबराए हुए थे। क्या वहां ऐसा कुछ देखा जो नहीं देखा जाना चाहिए? क्या यूपी पुलिस बाबा के आश्रम पे कब्जा जमाने गई, लेकिन जब वहां कुछ बड़ा दिखा तो उल्टे पांव वापस आ गई? मीडिया ने पूछा तो पुलिस अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। ये तक कैमरे पे नहीं बोल पाए कि वो अंदर गए थे या नहीं। तो ऐसा कौन सा सच है जो यूपी पुलिस को परेशान कर रहा था? ऐसा इसलिए होता है, कई आश्रम से पहले भी कई आपत्तिजनक चीजें मिल चुकी हैं। क्या बाबा के आश्रम में भी ये खेल चल रहा था? अगर बाबा का नाम FIR में नहीं है तो वो भाग क्यों रहा है? जादू टोना से शुरू हुई कहानी भगवान बनने तक कैसे पहुंची? ये सामान्य व्यक्ति जो शूट बूट में रहता है, वो खुद को भगवान कैसे कहलवा सकता है? कुछ तो ऐसा है जो भयंकर है, क्योंकि इतने बड़े कांड के बाद भी ना सेवादार बोलने को तैयार है, ना ही यूपी पुलिस मुंह खोल रही है, ना ही कोई बाबा पर हाथ डाल रहा है। हो सकता है कि यूपी में बाबा को बर्बाद करने के लिए आर्मी को बुलाना पड़े, क्योंकि मासूम से दिखने वाले बाबा बहुत शातिर होते हैं। इनको निपटाने के लिए सिंघम IPS के साथ योगी सरकार पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुला सकती है। बाबा के 24 आश्रम की पड़ताल की जा रही है। पुलिस को शक है कि इन 24 आश्रम में से कोई एक आश्रम ऐसा है जहां बाबा की एक काली दुनिया बसी है, एक पाताल लोक है, एक नरक द्वार है। योगी सरकार के एक्शन को देखकर लगता है जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि जब योगी बोलते हैं तो खतरनाक होते हैं, और जब चुप रहते हैं तो विध्वंसक हो जाते हैं। धरती पे बाबा का वक्त खत्म हो रहा है, होने को कुछ भी हो सकता है। सवाल है, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होने की खबर आती है तो क्या बाबा का भी एनकाउंटर होगा? भक्तों को तय करना है, सरकार के साथ आकर सच्चाई बाहर लाने का वक्त है या फिर बाबा के ढोंग का शिकार बने रहने का है। पाखंडी बाबा की कुटिया का लाल रंग का दरवाजा, पीछे सीढ़ियां, सीढ़ियों के नीचे पाताल लोक। हाथरस वाले बाबा का गेम ओवर। 6 जिलों के 60 से ज्यादा नेताओं की कॉल डिटेल निकाल रही यूपी पुलिस। बुलडोजर बाबा पर ही नहीं, नेताओं पर भी चलेगा। बाबा पर बयान देकर फंस गए मायावती और अखिलेश। IPS के एक बयान से हिली पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत। बाबा में वोट देखने वाले नेता तलाश रहे सेफ हाउस। हाथरस वाले बाबा का राजनीतिक कनेक्शन कितना तगड़ा है, किन नेताओं से उसके संपर्क हैं, फरारी के दौरान किस किस ने उसे फोन किया, कौन कौन है जो नारायण साकार हरि को बचाना चाहता है, कौन है जो नारायण साकार हरि के चरणों की धूल अभी भी भक्तों के माथे पे चढ़वाना चाहता है, कौन है जो अभी सत्संग में मौत बांटने वाले बाबा की मदद करना चाहता है। इसका पता जब योगी की पुलिस ने लगाया तो उसके भी जमीन तले पांव खिसक गए। योगी की पुलिस को अंदाजा नहीं था कि बाबा का राजनीतिक कनेक्शन इतना तगड़ा होगा। SP साहब ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर कहा, बाबा के राजनीतिक कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। देखिए, जनपद हाथरस की जो SOG है, उन्होंने मधुकर को कल देर शाम दिल्ली में नजफगढ़ से पुलिस एक्शन के बाद गिरफ्तार करा था। देखिए, इनसे पूछताछ करी है, कहीं ना कहीं फंडिंग की बात आ रही है कि इनकी फंडिंग कहां से हुई है, वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, इतना समारोह होता है, इनको प्रॉपर तरीके से गोपियों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं, तो फंडिंग आ कहां से रही है, जो डोनर्स की लिस्ट है उसको उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और इसमें एक वृहद विवेचना है और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सूत्र बताते हैं कि 6 जिलों के
करीब 60 से ज्यादा नेता यूपी पुलिस की रडार पर आ गए, जो बाबा की किसी भी तरह से संपर्क में रहे हैं, जिन्होंने हाथरस में हुई घटना के बाद बाबा की मदद करने की कोशिश की। इन्हीं में से एक नेता है उपेंद्र यादव, जिसका सपा और बसपा दोनों से संपर्क रहा है। बाद में ये बाबा के सेवादार बन गए। अब यूपी एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया है। दलित मतदाताओं में पकड़ बनाने के लिए कई स्थानीय नेता बाबा को भगवान मानने लगे और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसीलिए पुलिस अब उन नेताओं की लिस्ट तैयार कर रही है और जल्द ही कई नेताओं पे शिकंजा कसता दिख सकता है। हो सकता है कुछ नेता ऐसे भी मिले जिन्होंने बाबा का काला साम्राज्य बसाने में तन मन और धन तीनों से मदद की हो, तो उन पर भी बुलडोजर चल सकता है। फिलहाल यूपी पुलिस 6 जिलों के कई नेताओं की कॉल डिटेल निकाल रही है, ताकि बाबा से जिसने भी बातचीत की हो उसकी पोल खुल सके। किसने ज्यादा देर बात की, किसने कुछ सेकंड में बाबा को बचने का बड़ा प्लान बताया, ये सब पुलिस के जांच के दायरे में है। जिन 6 जिलों के नेता पुलिस रडार पे हैं, उनकी लिस्ट भी सामने आ गई है। पहला जिला है आगरा, जहां आज भी बाबा के घर के दरवाजे पर भक्त मत्था टेकने पहुंचते हैं। दूसरा जिला है एटा, यहाँ के कई नेताओं से बाबा के घरेलू संबंध है। कई स्थानीय नेता नारायण साकार हरि के भक्त हैं। तीसरा जिला है मैनपुरी, यहाँ के बिचुआ गांव में 21 बीघे में फैला बाबा का आश्रम है। अखिलेश यादव भी बाबा के भक्त बताए जाते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। चौथा जिला है इटावा, यूपी पुलिस में नौकरी के दौरान बाबा यहाँ पोस्टेड रहा था। पांचवा जिला है अलीगढ़, यहाँ भारी संख्या में बाबा के सेवादार रहते हैं। छठवां जिला है फिरोजाबाद, यहाँ के कई स्थानीय नेताओं से बाबा के संपर्क हो सकते हैं। शायद इसीलिए अखिलेश यादव अब तक खुलकर ये नहीं कह पाए कि भोले बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। शुरुआत में मायावती ने भी कई दिनों तक कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि योगी की पुलिस तो बाकायदा अपने बयान बार बार घुमाती रही। पर अब जिस हिसाब से एक्शन हो रहा है, पहले बाबा का राइट हैंड पकड़ाया, उसे कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और फिर जज साहब से बाबा का बयान आया। वो साफ बताता है कि बाबा बुलडोजर से बच नहीं सकता, उसे कोई भी सियासी ताकत नहीं बचा पा रही है। उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती ने भी अब ट्वीट कर साफ कर दिया है कि ऐसे बाबाओं पर एक्शन जरूरी है। सिर्फ भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार हरि पर ही नहीं, बल्कि ऐसे कई और बाबाओं पे शिकंजा कसा जाना चाहिए जो धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। इस बार बाबा को कुछ ऐसी सजा मिलने वाली है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। हलक तकट की जान बाबा का बुरा अंजाम, योगी के साथ आए अखिलेश मायावती। कॉल डिटेल ने हड़कंप मचाया, सपा के विधायकों का रिश्ता आया योगी गुस्से से लाल। यूपी में बाबा ही नहीं कई विधायकों के घर भी टूटेंगे, हिला देने वाला सच सामने आया। कुछ घंटे में सूरजपाल उर्फ बाबा का नाम मिट जाएगा। कहते हैं जब किसी आम व्यक्ति के पीछे करोड़ों जनता भक्त बनके सेवादारों की तरह खड़ी हो जाती है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ देश के नेताओं का होता है। योगी आदित्यनाथ इस बात से परेशान है कि पहले बुलडोजर कहां भेजा जाए। बाबा की कहानी का आखिरी चैप्टर बाहर आने वाला है। उस चैप्टर में महिलाओं के साथ क्या होता था, एक भी रुपए लिए बिना भी 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, बाबा कम समय में करोड़ों भक्त कैसे बना लेता है, और आश्रम में नाबालिग लड़कियों को सेवादार क्यों बनाया गया, किस नेता से संपर्क है, कौन सी राजनीतिक पार्टी समर्थन करती है, किस सरकार में आश्रम के नाम पर औने पौने दाम पे जमीन मिली। यूपी का सबसे बड़ा घोटाला भी बाबा का घोटाला हो सकता है। वकील बाबा सेवादार घबराए जब बुलडोजर दौड़ाए। वकील एपी सिंह के तोते उड़े। मुख्य सेवादार के गले में पुलिस ने अपना पंजा डाल दिया है। फर्जी बाबा की आंखों की नींद उड़ी है। जब अंत समय आता है तो गीदड़ भी शहर की तरफ भाग आता है। काली कमाई से खड़ा बाबा का साम्राज्य कुछ घंटों में मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ घंटों बाद कहा जाएगा एक था सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, क्योंकि लाख कोशिश के बाद भी सूरजपाल को कोई बचा नहीं पाया। हाथरस एसपी का एक्शन साफ बताता है योगी पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है। योगी बनेंगे घातक के सनी देओल।
घातक फिल्म की तरह कातिया के अब तक 7 सेवादार गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें मुख्य सेवादार मधुकर भी है। अब बारी है कातिया की। उसे गिरफ्तार करने के लिए सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ की नहीं, बल्कि योगी के पीले पंजे की जरूरत है। योगी का बुलडोजर किसी भी वक्त मैनपुरी आश्रम में घुस सकता है, क्योंकि जैसे ही एसटीएफ ने मुख्य सेवादार मधुकर को गिरफ्तार किया, वैसे ही उसने बाबा का सही लोकेशन बता दिया, बाबा के सारे कर्मों की कुंडली खोल दी। लगातार लखनऊ में माहौल गर्म है। पुलिस हेडक्वार्टर में हलचल तेज है। हाथरस, मैनपुरी, आगरा, एटा, फरुखाबाद, एटा, इटावा में भी हलचल तेज है। अलीगढ़ में तेज हलचल साफ बताता है कि कुछ घंटे में ही कुछ बड़ा होने जा रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया, बाबा तड़पती मछली की तरह आया। सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं जब यूपी पुलिस किसी अपराधी के पीछे होती है। न भागने का रास्ता, न ही बचने का कोई ठिकाना। राजनीतिक संरक्षण भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकारियों ने शिकंजा कसा तो नेताओं का नंबर मिला। मैनपुरी के आश्रम के बाहर खड़े एक सीनियर पत्रकार का दावा है कि सेवादारों और बाबा के भक्तों की बेचैनी बढ़ गई है। जब से बाबा ने मीडिया में आके दुख जताया, तब से पुलिस के लिए रास्ते खुल गए। पुलिस ने फाइल तैयार की और पूछा, साजिश थी तो भागे क्यों? अगर साजिश ही थी तो पुलिस को बताना था, एफआईआर करवाना था। ये लुका छुपी का खेल बाबा ने क्यों खेला? बाबा का दावा है मरने वालों का दुख है, जांच में सवाल उठाया जाएगा, अब तक मुआवजा क्यों नहीं? वकील एपी सिंह, यूपी पुलिस और पाखंडी बाबा के बीच पुल की तरह है। एनकाउंटर ना हो, इसके लिए शायद वकील एपी सिंह जैसा जैसा पुलिस कह रही है, वैसा वैसा बाबा से करवा रहे हैं। एपी सिंह ने ही मीडिया में बयान दिलाया। एपी सिंह ने ही पुलिस को मुख्य सेवादार का लोकेशन बताया। एपी सिंह बार बार आरोपी के बीमार होने का दावा करते रहे, ताकि अगर पुलिस कुछ करे तो उसे रोका जाए। लेकिन सच ये है कि एपी सिंह को पता है यूपी पुलिस की ताकत क्या है। जैसा होता है प्रदेश का मुखिया, वैसी होती है प्रदेश की पुलिस। मैनपुरी आश्रम को सीज करना, वहाँ पुलिस का पहरा होना किसी बड़ी घटना का संकेत है। सूरजपाल के मुख्य सेवादार का दिल्ली से गिरफ्तार होना क्या बताता है? क्या ये डर था कि यूपी के भीतर गिरफ्तारी होगी तो होने को कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अस्पताल का सहारा लिया जाए? एपी सिंह ने क्लाइंट को भी बचाया और यूपी पुलिस को उसका शिकार भी पकड़ाया। मधुकर की गिरफ्तारी के ठीक कुछ घंटे बाद सूरजपाल का मीडिया में बयान आना, बाबा के मगरमच्छ वाले आंसू क्या इशारा करते हैं? क्या सब कुछ फिक्स हो चुका है? जो कहते थे सीएम योगी पाखंडी बाबा को बचा रहे हैं, वो कहने के लिए तैयार हो जाए, यूपी में कोई फर्जी बाबा नहीं बचेगा, कोई फर्जी सेवादार मधुकर बन के नहीं बचेगा। कोई नेता विधायक भी अगर बाबा की मदद कर रहा है तो वो यूपी में नहीं बचेगा। इधर बाबा के राइट हैंड को पुलिस ने आधी रात को दिल्ली से उठाया, उधर यूपी में बाबा की बिगड़ी तबीयत। मुख्य आरोपी ने पूछताछ में किया ऐसे खुलासे, हिल गए अधिकारी। बताया 11 मिनट तक फोन पर क्या हुई बात। 96 घंटे बाद मीडिया के सामने आया बाबा, जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई। उस तक कैसे पहुंचा मीडिया का कैमरा? क्या बाबा का बड़ा राज पुलिस के हाथ लग गया है? जैसे ही नारायण साकार हरि का राइट हैंड गिरफ्तार हुआ, बाबा तुरंत मीडिया के सामने आ गया और अब खबर है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसकी बीपी बढ़ने लगी है। तो क्या बाबा को ये पता चल गया है कि हमारा अंत आ चुका है, इसीलिए तबीयत खराब वाली नौटंकी करने लगा है? नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत
आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। बाबा का बयान बताता है उसे गिरफ्तारी का डर सता रहा है, वरना जो बाबा 96 घंटे से फरार था वो अचानक से प्रकट कैसे हो जाता है। जिसे पुलिस गली गली ढूंढ रही थी वो मीडिया के कैमरे के सामने कैसे पहुंच जाता है। हरियाणा में राम रहीम वाले केस में भी यही हुआ था। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को जब पुलिस नहीं पकड़ पाई तो एक चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया था और उसके बाद हनीप्रीत पकड़ी गई। लेकिन यहाँ नारायण साकार हरि के केस में मामला अलग है, क्योंकि बाबा का नाम फिलहाल FIR में नहीं है। जिसका नाम FIR में मुख्य आरोपी के तौर पे था, उसे 5-6 जुलाई की आधी रात को यूपी पुलिस ने बड़े नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया, जिसका किस्सा सुन आप भी दंग रह जाएंगे। दिल्ली के अस्पताल का स्पेशल वार्ड, उसमें बेड पर लेटा बाबा का राइट हैंड वेद प्रकाश मधुकर भयंकर बीमार होने का नाटक करता, लेकिन यूपी पुलिस का मिजाज देखकर समझ जाता है जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। आधी रात को ही गिरफ्तारी होती है और उसके बाद वो राज खोलता है। उसे सुनकर पुलिस भी हिल जाती है। वो बताता है, मैं एटा के सलेमपुर का रहने वाला हूँ। साल 2008 से मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में काम कर रहा था। मनरेगा का बिल भी मैं ही बनाता हूँ। 11 गांवों के मजदूरों की जिम्मेदारी मेरी है। काम के दौरान ही एक बार बाबा से मुलाकात हुई, फिर बाबा के लिए मैं सारी व्यवस्थाएं देखने लगा और बाबा के करीब हो गया। बाबा के पास मेरी तरह ही कई लोग हैं जो उनकी अलग अलग व्यवस्था संभालते हैं। वेद प्रकाश के अलावा यूपी पुलिस ने 6 और सेवादारों को गिरफ्तार किया। हर सेवादार के पास बाबा का वो राज है जिसके खुलते ही नारायण साकार हरि की सारी चालाकी फुर हो जाएगी। खबर है कि हाथरस वाली कथा का आयोजन करने वाले मधुकर को 27 लाख रुपए का इंतजाम करना था ताकि बाबा की रास लीला चलती रहे, लेकिन भगदड़ और लोगों की मौत ने इसकी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। तस्वीरों में दिख रहे ये नारायण साकार हरि के वकील AP सिंह है। AP सिंह पढ़े लिखे और समझदार वकील माने जाते हैं, लेकिन आधी रात को मीडिया के सामने उनकी हकलाती हुई आवाज में छिपी है योगी आदित्यनाथ के पुलिस की धमक। ये साफ है कि खुद को भगवान कहने वाला पाखंडी बाबा यूपी में पुलिस की कस्टडी में ही है, लेकिन पुलिस की रजिस्टर में उसका नाम नहीं है। ये भी तय था कि देव प्रकाश मधुकर का एनकाउंटर होने वाला था, क्योंकि इस केस में पहली बार STF की एंट्री हुई। STF न अतीक के बेटे असद को पहचानती है, न चवन्नी छाप जैसे चवन्नी माफिया को पहचानती है और न ही देव प्रकाश मधुकर को पहचानती। यूपी STF ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त, जैसा कहा जाए वैसा ही नारायण साकार हरि को बोलना पड़ेगा। दूसरी शर्त, मधुकर को खुद सरेंडर करना पड़ेगा। जब दोनों गुरु चेले सरेंडर को तैयार हुए तो यूपी पुलिस ने इसकी शर्त नहीं मानी और सादे ड्रेस में अस्पताल में ऐसा छापा मारा कि मधुकर के होश उड़ गए, जहां से देव प्रकाश मधुकर को सीधा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके थोड़ी ही देर बाद बाबा मीडिया में आया और ऐसे डरे हुए लहजे में बयान दे रहा था जिसको देख के लगा कि पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल बाबा के साथ भी किया हो। खबर है कि मधुकर बिजनौर के रास्ते नेपाल भागने वाला था, वहां जाकर बाबा के लिए रुकने और पुलिस से बचने का इंतजाम करता। देव प्रकाश का अंदाज कुछ ऐसा है जैसे कोई तोता अपने मालिक की भाषा को समझता है और मालिक की भाषा को ही बोलता है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्य आयोजक देव प्रकाश तो गिरफ्तार हुआ, लेकिन बाबा क्यों नहीं? यहाँ 2 बातें समझनी होंगी। बाबा के खिलाफ सीधे तौर पे पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं मिले। वजह यह है कि बाबा ने जो ट्रस्ट बनाया वो भी अपने नाम नहीं है। जैसे किसी टीवी चैनल का कोई एंकर गलत खबर पढ़े तो नोटिस संस्थान को जाता है, वैसे ही बाबा की कहानी है। बाबा मुख्य व्यक्ति होते हुए भी पुलिस जांच के मुख्य आरोपी नहीं बन पा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस ने अपने दिग्गज वकीलों की टीम खड़ी कर रखी है।
पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की भी मदद ली जा रही है। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह को भी कोई ऐसा केस निकाल कर लाने के लिए कहा गया है और तेज तर्रार आईपीएस की एक टीम भी तैयार की गई है। यहाँ सवाल ये है कि बाबा को पुलिस कटघरे में खड़ा कैसे करेगी, क्योंकि जो बैंक अकाउंट है उसमें बाबा का नाम नहीं है, जो ट्रस्ट बना है उसमें भी बाबा का नाम नहीं, जो आश्रम है उसकी जमीन पर भी पाखंडी बाबा के नाम नहीं, यानी जो खिलाड़ी मेन है पेपर पर उस खिलाड़ी का नाम गायब है। लेकिन कानून के जानकार जो कहते हैं वो सुनकर वकील एपी सिंह और पाखंडी बाबा की सांसें अटक गयी। कानून कहता है मुख्य आरोपी वही होता है जिसके आदेश पे काम किया जाता है या जो साजिश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे शामिल होता है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की सुपारी जिस व्यक्ति ने ली है वो आरोपी माना जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने सुपारी दी है वो मुख्य आरोपी माना जाएगा। बाबा के कहीं हस्ताक्षर हैं या नहीं, बाबा का नाम कहीं है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर एसटीएफ ने अपने अंदाज में देव प्रकाश मधुकर की खातेदारी की और मधुकर कोर्ट में जाकर हाथरस वाले बाबा का गेम ओवर। 6 जिलों के 60 से ज्यादा नेताओं की कॉल डिटेल निकाल रही यूपी पुलिस। बुलडोजर बाबा पर ही नहीं नेताओं पर भी चलेगा। बाबा पर बयान देकर फंस गए मायावती और अखिलेश। आईपीएस के एक बयान से हिली पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत। बाबा में वोट देखने वाले नेता तलाश रहे सेफ हाउस। हाथरस वाले बाबा का राजनीतिक कनेक्शन कितना तगड़ा है, किन नेताओं से उसके संपर्क है, फरारी के दौरान किस किस ने उसे फोन किया, कौन कौन है जो नारायण साकार हरि को बचाना चाहता है, कौन है जो नारायण साकार हरि के चरणों की धूल अभी भी भक्तों के माथे पे चढ़वाना चाहता है, कौन है जो अभी सत्संग में मौत बांटने वाले बाबा की मदद करना चाहता है। इसका पता जब योगी की पुलिस ने लगाया तो उसके भी जमीन तले पांव खिसक गए। योगी की पुलिस को अंदाजा नहीं था कि बाबा का राजनीतिक कनेक्शन इतना तगड़ा होगा। एसपी साहब ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर कहा बाबा के राजनीतिक कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। देखिए, जनपद हाथरस की जो एसओजी है उन्होंने मधुकर को कल देर शाम दिल्ली में नजफगढ़ से पुलिस एक्शन के बाद गिरफ्तार करा था। देखिए, इनसे पूछताछ करी है, कहीं ना कहीं फंडिंग की बात आ रही है कि इनकी फंडिंग कहां से हुई है वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, इतना समारोह होता है, इनको प्रॉपर तरीके से गोपियों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं, तो फंडिंग आ कहां से रही है, जो डोनर्स की लिस्ट है उसको उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और इसमें एक वृहद विवेचना है और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सूत्र बताते हैं कि 6 जिलों के करीब 60 से ज्यादा नेता यूपी पुलिस की रडार पर आ गए, जो बाबा की किसी भी तरह से संपर्क में रहे हैं, जिन्होंने हाथरस में हुई घटना के बाद बाबा की मदद करने की कोशिश की। इन्हीं में से एक नेता है उपेंद्र यादव, जिसका सपा और बसपा दोनों से संपर्क रहा है। बाद में ये बाबा के सेवादार बन गए। अब यूपी एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया है। दलित मतदाताओं में पकड़ बनाने के लिए कई स्थानीय नेता बाबा को भगवान मानने लगे और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसीलिए पुलिस अब उन नेताओं की लिस्ट तैयार कर रही है और जल्द ही कई नेताओं पे शिकंजा कसता दिख सकता है। हो सकता है कुछ नेता ऐसे भी मिले जिन्होंने बाबा का काला साम्राज्य बसाने में तन मन और धन तीनों से मदद की हो, तो उन पर भी बुलडोजर चल सकता है। फिलहाल यूपी पुलिस 6 जिलों के कई नेताओं की कॉल डिटेल निकाल रही है ताकि बाबा से जिसने भी बातचीत की हो उसकी पोल खुल सके। किसने ज्यादा देर बात की, किसने कुछ सेकंड में बाबा को बचने का बड़ा प्लान बताया, ये सब पुलिस के जांच के दायरे में है। जिन 6 जिलों के नेता पुलिस रडार पे हैं, उनकी लिस्ट भी सामने आ गई है। पहला जिला है आगरा, जहां आज भी बाबा के घर के दरवाजे पर भक्त मत्था टेकने पहुंचते हैं। दूसरा जिला है एटा, यहाँ के कई नेताओं से बाबा के घरेलू संबंध है। कई स्थानीय नेता नारायण साकार हरि के भक्त हैं। तीसरा जिला है मैनपुरी, यहाँ के बिचुआ गांव में 21 बीघे में फैला बाबा का आश्रम है। अखिलेश यादव भी बाबा के भक्त बताए जाते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। चौथा जिला है इटावा, यूपी पुलिस में नौकरी के दौरान बाबा यहाँ पोस्टेड रहा था। पांचवा जिला है अलीगढ़, यहाँ भारी संख्या में बाबा के सेवादार रहते हैं। छठवां जिला है फिरोजाबाद, यहाँ के कई स्थानीय नेताओं से बाबा के संपर्क हो सकते हैं।
शायद इसीलिए अखिलेश यादव अब तक खुलकर ये नहीं कह पाए कि भोले बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। शुरुआत में मायावती ने भी कई दिनों तक कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि योगी की पुलिस तो बाकायदा अपने बयान बार बार घुमाती रही। पर अब जिस हिसाब से एक्शन हो रहा है, पहले बाबा का राइट हैंड पकड़ाया, उसे कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और फिर जज साहब से बाबा का बयान आया। वो साफ बताता है कि बाबा बुलडोजर से बच नहीं सकता, उसे कोई भी सियासी ताकत नहीं बचा पा रही है। उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती ने भी अब ट्वीट कर साफ कर दिया है कि ऐसे बाबाओं पर एक्शन जरूरी है। सिर्फ भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार हरि पर ही नहीं, बल्कि ऐसे कई और बाबाओं पे शिकंजा कसा जाना चाहिए जो धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। इस बार बाबा को कुछ ऐसी सजा मिलने वाली है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। हलक तकत की जान बाबा का बुरा अंजाम, योगी के साथ आए अखिलेश मायावती। कॉल डिटेल ने हड़कंप मचाया, सपा के विधायकों का रिश्ता आया योगी गुस्से से लाल। यूपी में बाबा ही नहीं कई विधायकों के घर भी टूटेंगे, हिला देने वाला सच सामने आया। कुछ घंटे में सूरजपाल उर्फ बाबा का नाम मिट जाएगा। कहते हैं जब किसी आम व्यक्ति के पीछे करोड़ों जनता भक्त बनके सेवादारों की तरह खड़ी हो जाती है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ देश के नेताओं का होता है। योगी आदित्यनाथ इस बात से परेशान है कि पहले बुलडोजर कहां भेजा जाए। बाबा की कहानी का आखिरी चैप्टर बाहर आने वाला है। उस चैप्टर में महिलाओं के साथ क्या होता था, एक भी रुपए लिए बिना भी 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, बाबा कम समय में करोड़ों भक्त कैसे बना लेता है और आश्रम में नाबालिग लड़कियों को सेवादार क्यों बनाया गया, किस नेता से संपर्क है, कौन सी राजनीतिक पार्टी समर्थन करती है, किस सरकार में आश्रम के नाम पर औने पौने दाम पे जमीन मिली। यूपी का सबसे बड़ा घोटाला भी बाबा का घोटाला हो सकता है। वकील बाबा सेवादार घबराए जब बुलडोजर दौड़ाए। वकील एपी सिंह के तोते उड़े। मुख्य सेवादार के गले में पुलिस ने अपना पंजा डाल दिया है। फर्जी बाबा की आंखों की नींद उड़ी है। जब अंत समय आता है तो गीदड़ भी शहर की तरफ भाग आता है। काली कमाई से खड़ा बाबा का साम्राज्य कुछ घंटों में मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ घंटों बाद कहा जाएगा एक था सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, क्योंकि लाख कोशिश के बाद भी सूरजपाल को कोई बचा नहीं पाया। हाथरस एसपी का एक्शन साफ बताता है योगी पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है। योगी बनेंगे घातक के सनी देओल। घातक फिल्म की तरह कातिया के अब तक 7 सेवादार गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें मुख्य सेवादार मधुकर भी है। अब बारी है कातिया की। उसे गिरफ्तार करने के लिए सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ की नहीं बल्कि योगी के पीले पंजे की जरूरत है। योगी का बुलडोजर किसी भी वक्त मैनपुरी आश्रम में घुस सकता है, क्योंकि जैसे ही एसटीएफ ने मुख्य सेवादार मधुकर को गिरफ्तार किया वैसे ही उसने बाबा का सही लोकेशन बता दिया। बाबा के सारे कर्मों की कुंडली खोल दी। लगातार लखनऊ में माहौल गर्म है। पुलिस हेडक्वार्टर में हलचल तेज है। हाथरस, मैनपुरी, आगरा, एटा, फरुखाबाद, एटा, इटावा में भी हलचल तेज है। अलीगढ़ में तेज हलचल साफ बताता है कि कुछ घंटे में ही कुछ बड़ा होने जा रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया, बाबा तड़पती मछली की तरह आया। सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं जब यूपी पुलिस किसी अपराधी के पीछे होती है। न भागने का रास्ता, न ही बचने का कोई ठिकाना। राजनीतिक संरक्षण भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकारियों ने शिकंजा कसा तो नेताओं का नंबर मिला। मैनपुरी के आश्रम के बाहर खड़े एक सीनियर पत्रकार का दावा है कि सेवादारों और बाबा के भक्तों की बेचैनी बढ़ गई है। जब से बाबा ने मीडिया में आकर दुख जताया तब से पुलिस के लिए रास्ते खुल गए। पुलिस ने फाइल तैयार की और पूछा साजिश थी तो भागे क्यों? अगर साजिश ही थी तो पुलिस को बताना था, एफआईआर करवाना था। ये लुका छुपी का खेल बाबा ने क्यों खेला? बाबा का दावा है मरने वालों का दुख है, जांच में सवाल उठाया जाएगा, अब तक मुआवजा क्यों नहीं? वकील एपी सिंह यूपी पुलिस और पाखंडी बाबा के बीच पुल की तरह है। एनकाउंटर ना हो इसके लिए शायद वकील एपी सिंह जैसा जैसा पुलिस कह रही है वैसा वैसा बाबा से करवा रहे हैं। एपी सिंह ने ही मीडिया में बयान दिलाया। एपी सिंह ने ही पुलिस को मुख्य सेवादार का लोकेशन बताया। एपी सिंह बार बार आरोपी के बीमार होने का दावा करते रहे ताकि अगर पुलिस कुछ करे तो उसे रोका जाए।
लेकिन सच ये है कि एपी सिंह को पता है यूपी पुलिस की ताकत क्या है। जैसा होता है प्रदेश का मुखिया, वैसी होती है प्रदेश की पुलिस। मैनपुरी आश्रम को सीज करना, वहां पुलिस का पहरा होना किसी बड़ी घटना का संकेत है। सूरजपाल के मुख्य सेवादार का दिल्ली से गिरफ्तार होना क्या बताता है? क्या ये डर था कि यूपी के भीतर गिरफ्तारी होगी तो होने को कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अस्पताल का सहारा लिया जाए। एपी सिंह ने क्लाइंट को भी बचाया और यूपी पुलिस को उसका शिकार भी पकड़ाया। मधुकर की गिरफ्तारी के ठीक कुछ घंटे बाद सूरजपाल का मीडिया में बयान आना, बाबा के मगरमच्छ वाले आंसू क्या इशारा करते हैं? क्या सब कुछ फिक्स हो चुका है? जो कहते थे सीएम योगी पाखंडी बाबा को बचा रहे हैं, वो कहने के लिए तैयार हो जाए, यूपी में कोई फर्जी बाबा नहीं बचेगा, कोई फर्जी सेवादार मधुकर बन के नहीं बचेगा। कोई नेता विधायक भी अगर बाबा की मदद कर रहा है तो वो यूपी में नहीं बचेगा। इधर बाबा के राइट हैंड को पुलिस ने आधी रात को दिल्ली से उठाया, उधर यूपी में बाबा की बिगड़ी तबीयत। मुख्य आरोपी ने पूछताछ में किया ऐसे खुलासे, हिल गए अधिकारी। बताया 11 मिनट तक फोन पर क्या हुई बात। 96 घंटे बाद मीडिया के सामने आया बाबा, जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई। उस तक कैसे पहुंचा मीडिया का कैमरा? क्या बाबा का बड़ा राज पुलिस के हाथ लग गया है? जैसे ही नारायण साकार हरि का राइट हैंड गिरफ्तार हुआ, बाबा तुरंत मीडिया के सामने आ गया और अब खबर है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसकी बीपी बढ़ने लगी है। तो क्या बाबा को ये पता चल गया है कि हमारा अंत आ चुका है, इसीलिए तबीयत खराब वाली नौटंकी करने लगा है? नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। बाबा का बयान बताता है उसे गिरफ्तारी का डर सता रहा है, वरना जो बाबा 96 घंटे से फरार था वो अचानक से प्रकट कैसे हो जाता है? जिसे पुलिस गली गली ढूंढ रही थी वो मीडिया के कैमरे के सामने कैसे पहुंच जाता है? हरियाणा में राम रहीम वाले केस में भी यही हुआ था। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को जब पुलिस नहीं पकड़ पाई तो एक चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया था और उसके बाद हनीप्रीत पकड़ी गई। लेकिन यहाँ नारायण साकार हरि के केस में मामला अलग है, क्योंकि बाबा का नाम फिलहाल एफआईआर में नहीं है। जिसका नाम एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पे था, उसे 5-6 जुलाई की आधी रात को यूपी पुलिस ने बड़े नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया, जिसका किस्सा सुन आप भी दंग रह जाएंगे। दिल्ली के अस्पताल का स्पेशल वार्ड, उसमें बेड पर लेटा बाबा का राइट हैंड वेद प्रकाश मधुकर भयंकर बीमार होने का नाटक करता, लेकिन यूपी पुलिस का मिजाज देखकर समझ जाता है जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। आधी रात को ही गिरफ्तारी होती है और उसके बाद वो राज खोलता है। उसे सुनकर पुलिस भी हिल जाती है। वो बताता है मैं एटा के सलेमपुर का रहने वाला हूँ।
साल 2008 से मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में काम कर रहा था। मनरेगा का बिल भी मैं ही बनाता हूँ। 11 गांवों के मजदूरों की जिम्मेदारी मेरी है। काम के दौरान ही एक बार बाबा से मुलाकात हुई, फिर बाबा के लिए मैं सारी व्यवस्थाएं देखने लगा और बाबा के करीब हो गया। बाबा के पास मेरी तरह ही कई लोग हैं जो उनकी अलग अलग व्यवस्था संभालते हैं। वेद प्रकाश के अलावा यूपी पुलिस ने 6 और सेवादारों को गिरफ्तार किया। हर सेवादार के पास बाबा का वो राज है जिसके खुलते ही नारायण साकार हरि की सारी चालाकी फुर हो जाएगी। खबर है कि हाथरस वाली कथा का आयोजन करने वाले मधुकर को 27 लाख रुपए का इंतजाम करना था ताकि बाबा की रास लीला चलती रहे, लेकिन भगदड़ और लोगों की मौत ने इसकी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। तस्वीरों में दिख रहे ये नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह है। एपी सिंह पढ़े लिखे और समझदार वकील माने जाते हैं, लेकिन आधी रात को मीडिया के सामने उनकी हकलाती हुई आवाज में छिपी है योगी आदित्यनाथ के पुलिस की धमक। ये साफ है कि खुद को भगवान कहने वाला पाखंडी बाबा यूपी में पुलिस की कस्टडी में ही है, लेकिन पुलिस की रजिस्टर में उसका नाम नहीं है। ये भी तय था कि देव प्रकाश मधुकर का एनकाउंटर होने वाला था, क्योंकि इस केस में पहली बार एसटीएफ की एंट्री हुई। एसटीएफ न अतीक के बेटे असद को पहचानती है, न चवन्नी छाप जैसे चवन्नी माफिया को पहचानती है, और न ही देव प्रकाश मधुकर को पहचानती। यूपी एसटीएफ ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त, जैसा कहा जाए वैसा ही नारायण साकार हरि को बोलना पड़ेगा। दूसरी शर्त, मधुकर को खुद सरेंडर करना पड़ेगा। जब दोनों गुरु चेले सरेंडर को तैयार हुए तो यूपी पुलिस ने इसकी शर्त नहीं मानी और सादे ड्रेस में अस्पताल में ऐसा छापा मारा कि मधुकर के होश उड़ गए, जहां से देव प्रकाश मधुकर को सीधा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके थोड़ी ही देर बाद बाबा मीडिया में आया और ऐसे डरे हुए लहजे में बयान दे रहा था जिसको देख के लगा कि पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल बाबा के साथ भी किया हो। खबर है कि मधुकर बिजनौर के रास्ते नेपाल भागने वाला था। वहां जाकर बाबा के लिए रुकने और पुलिस से बचने का इंतजाम करता। देव प्रकाश का अंदाज कुछ ऐसा है जैसे कोई तोता अपने मालिक की भाषा को समझता है और मालिक की भाषा को ही बोलता है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्य आयोजक देव प्रकाश तो गिरफ्तार हुआ, लेकिन बाबा क्यों नहीं? यहाँ 2 बातें समझनी होंगी। बाबा के खिलाफ सीधे तौर पे पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं मिले। वजह यह है कि बाबा ने जो ट्रस्ट बनाया वो भी अपने नाम नहीं है। जैसे किसी टीवी चैनल का कोई एंकर गलत खबर पढ़े तो नोटिस संस्थान को जाता है, वैसे ही बाबा की कहानी है। बाबा मुख्य व्यक्ति होते हुए भी पुलिस जांच के मुख्य आरोपी नहीं बन पा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस ने अपने दिग्गज वकीलों की टीम खड़ी कर रखी है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की भी मदद ली जा रही है। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह को भी कोई ऐसा केस निकाल कर लाने के लिए कहा गया है और तेज तर्रार आईपीएस की एक टीम भी तैयार की गई है। यहाँ सवाल ये है कि बाबा को पुलिस कटघरे में खड़ा कैसे करेगी, क्योंकि जो बैंक अकाउंट है उसमें बाबा का नाम नहीं है, जो ट्रस्ट बना है उसमें भी बाबा का नाम नहीं, जो आश्रम है उसकी जमीन पर भी पाखंडी बाबा के नाम नहीं। यानी जो खिलाड़ी मेन है पेपर पर उस खिलाड़ी का नाम गायब है। लेकिन कानून के जानकार जो कहते हैं वो सुनकर वकील एपी सिंह और पाखंडी बाबा की सांसें अटक गयी। कानून कहता है मुख्य आरोपी वही होता है जिसके आदेश पे काम किया जाता है या जो साजिश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे शामिल होता है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की सुपारी जिस व्यक्ति ने ली है वो आरोपी माना जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने सुपारी दी है वो मुख्य आरोपी माना जाएगा। बाबा के कहीं हस्ताक्षर हैं या नहीं, बाबा का नाम कहीं है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर एसटीएफ ने अपने अंदाज में देव प्रकाश मधुकर की खातेदारी की और मधुकर कोर्ट में जाकर जज के सामने वही बयान देने को तैयार होता है जो पुलिस के सामने रिकॉर्ड किया जाएगा, तो संत से दिखने वाले पाखंडी बाबा का अंत करना कानूनन जायज हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की भाषा में अगर आपको समझना है तो कानून 2 तरीके से काम करता है। पहला तरीका होता है प्रत्यक्ष, जिसमें आप आरोपी आसानी से बनाए जा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है अप्रत्यक्ष, जिसमें भी आरोपी और मुख्य आरोपी दोनों बनाए जाने का कानूनन प्रावधान है। उदाहरण के लिए ताजा तरीन केस केजरीवाल का है। केजरीवाल को न तो सीधे किसी ने शराब घोटाले में पैसा दिया और न ही उनके किसी कागज पे हस्ताक्षर है, बावजूद उसके उनको सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले 14 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। अगर कोर्ट में केस सही साबित होगा तो केजरीवाल कहीं पेपर पे नहीं होते हुए भी मुख्य आरोपी बनाए जाएंगे। कुछ यही केस बाबा राम रहीम का भी था।
बरसों तक बाबा राम रहीम आजाद हवा में घूमता रहा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो राम रहीम की कुटिया खंडहर में तब्दील हो गई। अगर योगी सरकार पर वोट बैंक का दबाव है तो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर बाबा की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हम दो एक कमरे में बंद हैं, बाहर यूपी पुलिस खड़ी है, हम दो में एक बाबा है और एक सादे ड्रेस में यूपी पुलिस का आदमी है जो 24 घंटे बाबा की निगरानी कर रहा है। जैसे ही कानून की भाषा में सबूत तैयार होंगे, आप देखेंगे यूपी पुलिस का कोई अधिकारी बाबा के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे बाहर लेकर आता देखा जा सकता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंतजार है उस वक्त का जब बाबा के हाथों में हथकड़ी होगी और मधुकर पूरी बात पुलिस के सामने उगल रहा होगा। हाथरस वाले बाबा का गेम ओवर। 6 जिलों के 60 से ज्यादा नेताओं की कॉल डिटेल निकाल रही यूपी पुलिस। बुलडोजर बाबा पर ही नहीं, नेताओं पर भी चलेगा। बाबा पर बयान देकर फंस गए मायावती और अखिलेश। आईपीएस के एक बयान से हिली पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत। बाबा में वोट देखने वाले नेता तलाश रहे सेफ हाउस। हाथरस वाले बाबा का राजनीतिक कनेक्शन कितना तगड़ा है, किन नेताओं से उसके संपर्क है, फरारी के दौरान किस किस ने उसे फोन किया, कौन कौन है जो नारायण साकार हरि को बचाना चाहता है, कौन है जो नारायण साकार हरि के चरणों की धूल अभी भी भक्तों के माथे पे चढ़वाना चाहता है, कौन है जो अभी सत्संग में मौत बांटने वाले बाबा की मदद करना चाहता है। इसका पता जब योगी की पुलिस ने लगाया तो उसके भी जमीन तले पांव खिसक गए। योगी की पुलिस को अंदाजा नहीं था कि बाबा का राजनीतिक कनेक्शन इतना तगड़ा होगा। एसपी साहब ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर कहा, बाबा के राजनीतिक कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। देखिए, जनपद हाथरस की जो एसओजी है, उन्होंने मधुकर को कल देर शाम दिल्ली में नजफगढ़ से पुलिस एक्शन के बाद गिरफ्तार करा था। देखिए, इनसे पूछताछ करी है, कहीं ना कहीं फंडिंग की बात आ रही है कि इनकी फंडिंग कहां से हुई है, वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, इतना समारोह होता है, इनको प्रॉपर तरीके से गोपियों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं, तो फंडिंग आ कहां से रही है, जो डोनर्स की लिस्ट है उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और इसमें एक वृहद विवेचना है और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सूत्र बताते हैं कि 6 जिलों के करीब 60 से ज्यादा नेता यूपी पुलिस की रडार पर आ गए, जो बाबा की किसी भी तरह से संपर्क में रहे हैं, जिन्होंने हाथरस में हुई घटना के बाद बाबा की मदद करने की कोशिश की। इन्हीं में से एक नेता है उपेंद्र यादव, जिसका सपा और बसपा दोनों से संपर्क रहा है। बाद में ये बाबा के सेवादार बन गए। अब यूपी एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया है। दलित मतदाताओं में पकड़ बनाने के लिए कई स्थानीय नेता बाबा को भगवान मानने लगे और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसीलिए पुलिस अब उन नेताओं की लिस्ट तैयार कर रही है और जल्द ही कई नेताओं पे शिकंजा कसता दिख सकता है। हो सकता है कुछ नेता ऐसे भी मिले जिन्होंने बाबा का काला साम्राज्य बसाने में तन मन और धन तीनों से मदद की हो, तो उन पर भी बुलडोजर चल सकता है। फिलहाल यूपी पुलिस 6 जिलों के कई नेताओं की कॉल डिटेल निकाल रही है ताकि बाबा से जिसने भी बातचीत की हो उसकी पोल खुल सके। किसने ज्यादा देर बात की, किसने कुछ सेकंड में बाबा को बचने का बड़ा प्लान बताया, ये सब पुलिस के जांच के दायरे में है। जिन 6 जिलों के नेता पुलिस रडार पे हैं, उनकी लिस्ट भी सामने आ गई है। पहला जिला है आगरा, जहां आज भी बाबा के घर के दरवाजे पर भक्त मत्था टेकने पहुंचते हैं। दूसरा जिला है एटा, यहाँ के कई नेताओं से बाबा के घरेलू संबंध है। कई स्थानीय नेता नारायण साकार हरि के भक्त हैं। तीसरा जिला है मैनपुरी, यहाँ के बिचुआ गांव में 21 बीघे में फैला बाबा का आश्रम है। अखिलेश यादव भी बाबा के भक्त बताए जाते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। चौथा जिला है इटावा, यूपी पुलिस में नौकरी के दौरान बाबा यहाँ पोस्टेड रहा था। पांचवा जिला है अलीगढ़, यहाँ भारी संख्या में बाबा के सेवादार रहते हैं। छठवां जिला है फिरोजाबाद, यहाँ के कई स्थानीय नेताओं से बाबा के संपर्क हो सकते हैं। शायद इसीलिए अखिलेश यादव अब तक खुलकर ये नहीं कह पाए कि भोले बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। शुरुआत में मायावती ने भी कई दिनों तक कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि योगी की पुलिस तो बाकायदा अपने बयान बार बार घुमाती रही।
पर अब जिस हिसाब से एक्शन हो रहा है, पहले बाबा का राइट हैंड पकड़ाया, उसे कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और फिर जज साहब से बाबा का बयान आया। वो साफ बताता है कि बाबा बुलडोजर से बच नहीं सकता, उसे कोई भी सियासी ताकत नहीं बचा पा रही है। उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती ने भी अब ट्वीट कर साफ कर दिया है कि ऐसे बाबाओं पर एक्शन जरूरी है। सिर्फ भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार हरि पर ही नहीं, बल्कि ऐसे कई और बाबाओं पे शिकंजा कसा जाना चाहिए जो धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। इस बार बाबा को कुछ ऐसी सजा मिलने वाली है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। हलक तकट की जान, बाबा का बुरा अंजाम, योगी के साथ आए अखिलेश मायावती। कॉल डिटेल ने हड़कंप मचाया, सपा के विधायकों का रिश्ता आया योगी गुस्से से लाल। यूपी में बाबा ही नहीं कई विधायकों के घर भी टूटेंगे, हिला देने वाला सच सामने आया। कुछ घंटे में सूरजपाल उर्फ बाबा का नाम मिट जाएगा। कहते हैं जब किसी आम व्यक्ति के पीछे करोड़ों जनता भक्त बनके सेवादारों की तरह खड़ी हो जाती है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ देश के नेताओं का होता है। योगी आदित्यनाथ इस बात से परेशान है कि पहले बुलडोजर कहां भेजा जाए। बाबा की कहानी का आखिरी चैप्टर बाहर आने वाला है। उस चैप्टर में महिलाओं के साथ क्या होता था, एक भी रुपए लिए बिना भी 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, बाबा कम समय में करोड़ों भक्त कैसे बना लेता है और आश्रम में नाबालिग लड़कियों को सेवादार क्यों बनाया गया, किस नेता से संपर्क है, कौन सी राजनीतिक पार्टी समर्थन करती है, किस सरकार में आश्रम के नाम पर औने पौने दाम पे जमीन मिली। यूपी का सबसे बड़ा घोटाला भी बाबा का घोटाला हो सकता है। वकील बाबा सेवादार घबराए जब बुलडोजर दौड़ाए। वकील एपी सिंह के तोते उड़े, मुख्य सेवादार के गले में पुलिस ने अपना पंजा डाल दिया है। फर्जी बाबा की आंखों की नींद उड़ी है। जब अंत समय आता है तो गीदड़ भी शहर की तरफ भाग आता है। काली कमाई से खड़ा बाबा का साम्राज्य कुछ घंटों में मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ घंटों बाद कहा जाएगा एक था सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, क्योंकि लाख कोशिश के बाद भी सूरजपाल को कोई बचा नहीं पाया। हाथरस एसपी का एक्शन साफ बताता है योगी पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है। योगी बनेंगे घातक के सनी देओल। घातक फिल्म की तरह कातिया के अब तक 7 सेवादार गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें मुख्य सेवादार मधुकर भी है। अब बारी है कातिया की। उसे गिरफ्तार करने के लिए सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ की नहीं बल्कि योगी के पीले पंजे की जरूरत है। योगी का बुलडोजर किसी भी वक्त मैनपुरी आश्रम में घुस सकता है, क्योंकि जैसे ही एसटीएफ ने मुख्य सेवादार मधुकर को गिरफ्तार किया वैसे ही उसने बाबा का सही लोकेशन बता दिया। बाबा के सारे कर्मों की कुंडली खोल दी। लगातार लखनऊ में माहौल गर्म है। पुलिस हेडक्वार्टर में हलचल तेज है। हाथरस, मैनपुरी, आगरा, एटा, फरुखाबाद, एटा, इटावा में भी हलचल तेज है। अलीगढ़ में तेज हलचल साफ बताता है कि कुछ घंटे में ही कुछ बड़ा होने जा रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया, बाबा तड़पती मछली की तरह आया। सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं जब यूपी पुलिस किसी अपराधी के पीछे होती है। न भागने का रास्ता, न ही बचने का कोई ठिकाना। राजनीतिक संरक्षण भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकारियों ने शिकंजा कसा तो नेताओं का नंबर मिला। मैनपुरी के आश्रम के बाहर खड़े एक सीनियर पत्रकार का दावा है कि सेवादारों और बाबा के भक्तों की बेचैनी बढ़ गई है। जब से बाबा ने मीडिया में आके दुख जताया तब से पुलिस के लिए रास्ते खुल गए। पुलिस ने फाइल तैयार की और पूछा साजिश थी तो भागे क्यों? अगर साजिश ही थी तो पुलिस को बताना था, एफआईआर करवाना था। ये लुका छुपी का खेल बाबा ने क्यों खेला? बाबा का दावा है मरने वालों का दुख है, जांच में सवाल उठाया जाएगा, अब तक मुआवजा क्यों नहीं? वकील एपी सिंह यूपी पुलिस और पाखंडी बाबा के बीच पुल की तरह है। एनकाउंटर ना हो इसके लिए शायद वकील एपी सिंह जैसा जैसा पुलिस कह रही है वैसा वैसा बाबा से करवा रहे हैं। एपी सिंह ने ही मीडिया में बयान दिलाया। एपी सिंह ने ही पुलिस को मुख्य सेवादार का लोकेशन बताया। एपी सिंह बार बार आरोपी के बीमार होने का दावा करते रहे ताकि अगर पुलिस कुछ करे तो उसे रोका जाए। लेकिन सच ये है कि एपी सिंह को पता है यूपी पुलिस की ताकत क्या है। जैसा होता है प्रदेश का मुखिया वैसी होती है प्रदेश की पुलिस। मैनपुरी आश्रम को सीज करना, वहां पुलिस का पहरा होना किसी बड़ी घटना का संकेत है। सूरजपाल के मुख्य सेवादार का दिल्ली से गिरफ्तार होना क्या बताता है?
क्या ये डर था कि यूपी के भीतर गिरफ्तारी होगी तो होने को कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अस्पताल का सहारा लिया जाए। एपी सिंह ने क्लाइंट को भी बचाया और यूपी पुलिस को उसका शिकार भी पकड़ाया। मधुकर की गिरफ्तारी के ठीक कुछ घंटे बाद सूरजपाल का मीडिया में बयान आना बाबा के मगरमच्छ वाले आंसू क्या इशारा करते हैं? क्या सब कुछ फिक्स हो चुका है? जो कहते थे सीएम योगी पाखंडी बाबा को बचा रहे हैं, वो कहने के लिए तैयार हो जाए, यूपी में कोई फर्जी बाबा नहीं बचेगा, कोई फर्जी सेवादार मधुकर बन के नहीं बचेगा, कोई नेता विधायक भी अगर बाबा की मदद कर रहा है तो वो यूपी में नहीं बचेगा। इधर बाबा के राइट हैंड को पुलिस ने आधी रात को दिल्ली से उठाया, उधर यूपी में बाबा की बिगड़ी तबीयत। मुख्य आरोपी ने पूछताछ में किया ऐसे खुलासे, हिल गए अधिकारी, बताया 11 मिनट तक फोन पर क्या हुई बात। 96 घंटे बाद मीडिया के सामने आया बाबा, जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई, उस तक कैसे पहुंचा मीडिया का कैमरा? क्या बाबा का बड़ा राज पुलिस के हाथ लग गया है? जैसे ही नारायण साकार हरि का राइट हैंड गिरफ्तार हुआ, बाबा तुरंत मीडिया के सामने आ गया और अब खबर है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसकी बीपी बढ़ने लगी है। तो क्या बाबा को ये पता चल गया है कि हमारा अंत आ चुका है, इसीलिए तबीयत खराब वाली नौटंकी करने लगा है? नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। बाबा का बयान बताता है उसे गिरफ्तारी का डर सता रहा है, वरना जो बाबा 96 घंटे से फरार था वो अचानक से प्रकट कैसे हो जाता है? जिसे पुलिस गली गली ढूंढ रही थी वो मीडिया के कैमरे के सामने कैसे पहुंच जाता है? हरियाणा में राम रहीम वाले केस में भी यही हुआ था। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को जब पुलिस नहीं पकड़ पाई तो एक चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया था और उसके बाद हनीप्रीत पकड़ी गई। लेकिन यहाँ नारायण साकार हरि के केस में मामला अलग है, क्योंकि बाबा का नाम फिलहाल एफआईआर में नहीं है। जिसका नाम एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पे था, उसे 5-6 जुलाई की आधी रात को यूपी पुलिस ने बड़े नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया, जिसका किस्सा सुन आप भी दंग रह जाएंगे। दिल्ली के अस्पताल का स्पेशल वार्ड, उसमें बेड पर लेटा बाबा का राइट हैंड वेद प्रकाश मधुकर भयंकर बीमार होने का नाटक करता, लेकिन यूपी पुलिस का मिजाज देखकर समझ जाता है जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। आधी रात को ही गिरफ्तारी होती है और उसके बाद वो राज खोलता है। उसे सुनकर पुलिस भी हिल जाती है। वो बताता है, मैं एटा के सलेमपुर का रहने वाला हूँ। साल 2008 से मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में काम कर रहा था। मनरेगा का बिल भी मैं ही बनाता हूँ। 11 गांवों के मजदूरों की जिम्मेदारी मेरी है। काम के दौरान ही एक बार बाबा से मुलाकात हुई, फिर बाबा के लिए मैं सारी व्यवस्थाएं देखने लगा और बाबा के करीब हो गया। बाबा के पास मेरी तरह ही कई लोग हैं जो उनकी अलग अलग व्यवस्था संभालते हैं।
वेद प्रकाश के अलावा यूपी पुलिस ने 6 और सेवादारों को गिरफ्तार किया। हर सेवादार के पास बाबा का वो राज है जिसके खुलते ही नारायण साकार हरि की सारी चालाकी फुर हो जाएगी। खबर है कि हाथरस वाली कथा का आयोजन करने वाले मधुकर को 27 लाख रुपए का इंतजाम करना था ताकि बाबा की रास लीला चलती रहे, लेकिन भगदड़ और लोगों की मौत ने इसकी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। तस्वीरों में दिख रहे ये नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह हैं। एपी सिंह पढ़े लिखे और समझदार वकील माने जाते हैं, लेकिन आधी रात को मीडिया के सामने उनकी हकलाती हुई आवाज में छिपी है योगी आदित्यनाथ के पुलिस की धमक। ये साफ है कि खुद को भगवान कहने वाला पाखंडी बाबा यूपी में पुलिस की कस्टडी में ही है, लेकिन पुलिस की रजिस्टर में उसका नाम नहीं है। ये भी तय था कि देव प्रकाश मधुकर का एनकाउंटर होने वाला था, क्योंकि इस केस में पहली बार एसटीएफ की एंट्री हुई। एसटीएफ न अतीक के बेटे असद को पहचानती है, न चवन्नी छाप जैसे चवन्नी माफिया को पहचानती है, और न ही देव प्रकाश मधुकर को पहचानती। यूपी एसटीएफ ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त, जैसा कहा जाए वैसा ही नारायण साकार हरि को बोलना पड़ेगा। दूसरी शर्त, मधुकर को खुद सरेंडर करना पड़ेगा। जब दोनों गुरु चेले सरेंडर को तैयार हुए तो यूपी पुलिस ने इसकी शर्त नहीं मानी और सादे ड्रेस में अस्पताल में ऐसा छापा मारा कि मधुकर के होश उड़ गए, जहां से देव प्रकाश मधुकर को सीधा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके थोड़ी ही देर बाद बाबा मीडिया में आया और ऐसे डरे हुए लहजे में बयान दे रहा था जिसको देख के लगा कि पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल बाबा के साथ भी किया हो। खबर है कि मधुकर बिजनौर के रास्ते नेपाल भागने वाला था, वहां जाकर बाबा के लिए रुकने और पुलिस से बचने का इंतजाम करता। देव प्रकाश का अंदाज कुछ ऐसा है जैसे कोई तोता अपने मालिक की भाषा को समझता है और मालिक की भाषा को ही बोलता है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्य आयोजक देव प्रकाश तो गिरफ्तार हुआ, लेकिन बाबा क्यों नहीं? यहाँ 2 बातें समझनी होंगी। बाबा के खिलाफ सीधे तौर पे पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं मिले। वजह यह है कि बाबा ने जो ट्रस्ट बनाया वो भी अपने नाम नहीं है। जैसे किसी टीवी चैनल का कोई एंकर गलत खबर पढ़े तो नोटिस संस्थान को जाता है, वैसे ही बाबा की कहानी है। बाबा मुख्य व्यक्ति होते हुए भी पुलिस जांच के मुख्य आरोपी नहीं बन पा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस ने अपने दिग्गज वकीलों की टीम खड़ी कर रखी है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की भी मदद ली जा रही है। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह को भी कोई ऐसा केस निकाल कर लाने के लिए कहा गया है और तेज तर्रार आईपीएस की एक टीम भी तैयार की गई है। यहाँ सवाल ये है कि बाबा को पुलिस कटघरे में खड़ा कैसे करेगी, क्योंकि जो बैंक अकाउंट है उसमें बाबा का नाम नहीं है, जो ट्रस्ट बना है उसमें भी बाबा का नाम नहीं, जो आश्रम है उसकी जमीन पर भी पाखंडी बाबा के नाम नहीं, यानी जो खिलाड़ी मेन है पेपर पर उस खिलाड़ी का नाम गायब है। लेकिन कानून के जानकार जो कहते हैं वो सुनकर वकील एपी सिंह और पाखंडी बाबा की सांसें अटक गयी। कानून कहता है मुख्य आरोपी वही होता है जिसके आदेश पे काम किया जाता है या जो साजिश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे शामिल होता है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की सुपारी जिस व्यक्ति ने ली है वो आरोपी माना जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने सुपारी दी है वो मुख्य आरोपी माना जाएगा। बाबा के कहीं हस्ताक्षर हैं या नहीं, बाबा का नाम कहीं है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर एसटीएफ ने अपने अंदाज में देव प्रकाश मधुकर की खातेदारी की और मधुकर कोर्ट में जाकर जज के सामने वही बयान देने को तैयार होता है जो पुलिस के सामने रिकॉर्ड किया जाएगा, तो संत से दिखने वाले पाखंडी बाबा का अंत करना कानूनन जायज हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की भाषा में अगर आपको समझना है तो कानून 2 तरीके से काम करता है। पहला तरीका होता है प्रत्यक्ष, जिसमें आप आरोपी आसानी से बनाए जा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है अप्रत्यक्ष, जिसमें भी आरोपी और मुख्य आरोपी दोनों बनाए जाने का कानूनन प्रावधान है। उदाहरण के लिए ताजा तरीन केस केजरीवाल का है। केजरीवाल को न तो सीधे किसी ने शराब घोटाले में पैसा दिया और न ही उनके किसी कागज पे हस्ताक्षर है, बावजूद उसके उनको सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले 14 लोगों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है। अगर कोर्ट में केस सही साबित होगा तो केजरीवाल कहीं पेपर पे नहीं होते हुए भी मुख्य आरोपी बनाए जाएंगे। कुछ यही केस बाबा राम रहीम का भी था। बरसों तक बाबा राम रहीम आजाद हवा में घूमता रहा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो राम रहीम की कुटिया खंडहर में तब्दील हो गई। अगर योगी सरकार पर वोट बैंक का दबाव है तो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर बाबा की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हम 2 एक कमरे में बंद हैं,
बाहर यूपी पुलिस खड़ी है, हम दो में एक बाबा है और एक सादे ड्रेस में यूपी पुलिस का आदमी है, जो 24 घंटे बाबा की निगरानी कर रहा है। जैसे ही कानून की भाषा में सबूत तैयार होंगे, आप देखेंगे यूपी पुलिस का कोई अधिकारी बाबा के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे बाहर लेकर आता देखा जा सकता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंतजार है उस वक्त का जब बाबा के हाथों में हथकड़ी होगी और मधुकर पूरी बात पुलिस के सामने उगल रहा होगा। हाथरस वाले बाबा का गेम ओवर। 6 जिलों के 60 से ज्यादा नेताओं की कॉल डिटेल निकाल रही यूपी पुलिस। बुलडोजर बाबा पर ही नहीं, नेताओं पर भी चलेगा। बाबा पर बयान देकर फंस गए मायावती और अखिलेश। आईपीएस के एक बयान से हिली पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत। बाबा में वोट देखने वाले नेता तलाश रहे सेफ हाउस। हाथरस वाले बाबा का राजनीतिक कनेक्शन कितना तगड़ा है कि नेताओं से उसके संपर्क है। फरारी के दौरान किस किस ने उसे फोन किया, कौन कौन है जो नारायण साकार हरि को बचाना चाहता है, कौन है जो नारायण साकार हरि के चरणों की धूल अभी भी भक्तों के माथे पे चढ़वाना चाहता है, कौन है जो अभी सत्संग में मौत बांटने वाले बाबा की मदद करना चाहता है। इसका पता जब योगी की पुलिस ने लगाया तो उसके भी जमीन तले पांव खिसक गए। योगी की पुलिस को अंदाजा नहीं था कि बाबा का राजनीतिक कनेक्शन इतना तगड़ा होगा। एसपी साहब ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर कहा, बाबा के राजनीतिक कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। देखिए, जनपद हाथरस की जो एसओजी है, उन्होंने मधुकर को कल देर शाम दिल्ली में नजफगढ़ से पुलिस एक्शन के बाद गिरफ्तार करा था। देखिए, इनसे पूछताछ करी है, कहीं ना कहीं फंडिंग की बात आ रही है कि इनकी फंडिंग कहां से हुई है, वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, इतना समारोह होता है, इनको प्रॉपर तरीके से गोपियों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं, तो फंडिंग आ कहां से रही है, जो डोनर्स की लिस्ट है उसको उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और इसमें एक वृहद विवेचना है और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सूत्र बताते हैं कि 6 जिलों के करीब 60 से ज्यादा नेता यूपी पुलिस की रडार पर आ गए, जो बाबा की किसी भी तरह से संपर्क में रहे हैं, जिन्होंने हाथरस में हुई घटना के बाद बाबा की मदद करने की कोशिश की। इन्हीं में से एक नेता है उपेंद्र यादव, जिसका सपा और बसपा दोनों से संपर्क रहा है। बाद में ये बाबा के सेवादार बन गए। अब यूपी एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया है। दलित मतदाताओं में पकड़ बनाने के लिए कई स्थानीय नेता बाबा को भगवान मानने लगे और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसीलिए पुलिस अब उन नेताओं की लिस्ट तैयार कर रही है और जल्द ही कई नेताओं पे शिकंजा कसता दिख सकता है। हो सकता है कुछ नेता ऐसे भी मिले जिन्होंने बाबा का काला साम्राज्य बसाने में तन मन और धन तीनों से मदद की हो, तो उन पर भी बुलडोजर चल सकता है। फिलहाल यूपी पुलिस 6 जिलों के कई नेताओं की कॉल डिटेल निकाल रही है, ताकि बाबा से जिसने भी बातचीत की हो उसकी पोल खुल सके। किसने ज्यादा देर बात की, किसने कुछ सेकंड में बाबा को बचने का बड़ा प्लान बताया, ये सब पुलिस के जांच के दायरे में है। जिन 6 जिलों के नेता पुलिस रडार पे हैं, उनकी लिस्ट भी सामने आ गई है। पहला जिला है आगरा, जहां आज भी बाबा के घर के दरवाजे पर भक्त मत्था टेकने पहुंचते हैं। दूसरा जिला है एटा, यहाँ के कई नेताओं से बाबा के घरेलू संबंध है। कई स्थानीय नेता नारायण साकार हरि के भक्त हैं। तीसरा जिला है मैनपुरी, यहाँ के बिचुआ गांव में 21 बीघे में फैला बाबा का आश्रम है। अखिलेश यादव भी बाबा के भक्त बताए जाते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। चौथा जिला है इटावा, यूपी पुलिस में नौकरी के दौरान बाबा यहाँ पोस्टेड रहा था। पांचवा जिला है अलीगढ़, यहाँ भारी संख्या में बाबा के सेवादार रहते हैं। छठवां जिला है फिरोजाबाद, यहाँ के कई स्थानीय नेताओं से बाबा के संपर्क हो सकते हैं। शायद इसीलिए अखिलेश यादव अब तक खुलकर ये नहीं कह पाए कि भोले बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। शुरुआत में मायावती ने भी कई दिनों तक कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि योगी की पुलिस तो बाकायदा अपने बयान बार बार घुमाती रही। पर अब जिस हिसाब से एक्शन हो रहा है, पहले बाबा का राइट हैंड पकड़ाया, उसे कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और फिर जज साहब से बाबा का बयान आया। वो साफ बताता है कि बाबा बुलडोजर से बच नहीं सकता, उसे कोई भी सियासी ताकत नहीं बचा पा रही है। उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती ने भी अब ट्वीट कर साफ कर दिया है कि ऐसे बाबाओं पर एक्शन जरूरी है।
सिर्फ भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार हरि पर ही नहीं, बल्कि ऐसे कई और बाबाओं पे शिकंजा कसा जाना चाहिए जो धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। इस बार बाबा को कुछ ऐसी सजा मिलने वाली है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। हलक तकट की जान, बाबा का बुरा अंजाम, योगी के साथ आए अखिलेश मायावती। कॉल डिटेल ने हड़कंप मचाया, सपा के विधायकों का रिश्ता आया योगी गुस्से से लाल। यूपी में बाबा ही नहीं कई विधायकों के घर भी टूटेंगे, हिला देने वाला सच सामने आया। कुछ घंटे में सूरजपाल उर्फ बाबा का नाम मिट जाएगा। कहते हैं जब किसी आम व्यक्ति के पीछे करोड़ों जनता भक्त बनके सेवादारों की तरह खड़ी हो जाती है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ देश के नेताओं का होता है। योगी आदित्यनाथ इस बात से परेशान है कि पहले बुलडोजर कहां भेजा जाए। बाबा की कहानी का आखिरी चैप्टर बाहर आने वाला है। उस चैप्टर में महिलाओं के साथ क्या होता था, एक भी रुपए लिए बिना भी 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, बाबा कम समय में करोड़ों भक्त कैसे बना लेता है, और आश्रम में नाबालिग लड़कियों को सेवादार क्यों बनाया गया, किस नेता से संपर्क है, कौन सी राजनीतिक पार्टी समर्थन करती है, किस सरकार में आश्रम के नाम पर औने पौने दाम पे जमीन मिली। यूपी का सबसे बड़ा घोटाला भी बाबा का घोटाला हो सकता है। वकील बाबा सेवादार घबराए जब बुलडोजर दौड़ाए। वकील एपी सिंह के तोते उड़े। मुख्य सेवादार के गले में पुलिस ने अपना पंजा डाल दिया है। फर्जी बाबा की आंखों की नींद उड़ी है। जब अंत समय आता है तो गीदड़ भी शहर की तरफ भाग आता है। काली कमाई से खड़ा बाबा का साम्राज्य कुछ घंटों में मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ घंटों बाद कहा जाएगा एक था सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, क्योंकि लाख कोशिश के बाद भी सूरजपाल को कोई बचा नहीं पाया। हाथरस एसपी का एक्शन साफ बताता है योगी पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है। योगी बनेंगे घातक के सनी देओल। घातक फिल्म की तरह कातिया के अब तक 7 सेवादार गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें मुख्य सेवादार मधुकर भी है। अब बारी है कातिया की। उसे गिरफ्तार करने के लिए सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ की नहीं बल्कि योगी के पीले पंजे की जरूरत है। योगी का बुलडोजर किसी भी वक्त मैनपुरी आश्रम में घुस सकता है, क्योंकि जैसे ही एसटीएफ ने मुख्य सेवादार मधुकर को गिरफ्तार किया वैसे ही उसने बाबा का सही लोकेशन बता दिया। बाबा के सारे कर्मों की कुंडली खोल दी। लगातार लखनऊ में माहौल गर्म है। पुलिस हेडक्वार्टर में हलचल तेज है। हाथरस, मैनपुरी, आगरा, एटा, फरुखाबाद, एटा, इटावा में भी हलचल तेज है। अलीगढ़ में तेज हलचल साफ बताता है कि कुछ घंटे में ही कुछ बड़ा होने जा रहा है। पुलिस ने जाल बिछाया, बाबा तड़पती मछली की तरह आया। सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं जब यूपी पुलिस किसी अपराधी के पीछे होती है। न भागने का रास्ता, न ही बचने का कोई ठिकाना। राजनीतिक संरक्षण भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकारियों ने शिकंजा कसा तो नेताओं का नंबर मिला। मैनपुरी के आश्रम के बाहर खड़े एक सीनियर पत्रकार का दावा है कि सेवादारों और बाबा के भक्तों की बेचैनी बढ़ गई है। जब से बाबा ने मीडिया में आके दुख जताया तब से पुलिस के लिए रास्ते खुल गए। पुलिस ने फाइल तैयार की और पूछा साजिश थी तो भागे क्यों? अगर साजिश ही थी तो पुलिस को बताना था, एफआईआर करवाना था। ये लुका छुपी का खेल बाबा ने क्यों खेला? बाबा का दावा है मरने वालों का दुख है, जांच में सवाल उठाया जाएगा, अब तक मुआवजा क्यों नहीं? वकील एपी सिंह यूपी पुलिस और पाखंडी बाबा के बीच पुल की तरह है। एनकाउंटर ना हो इसके लिए शायद वकील एपी सिंह जैसा जैसा पुलिस कह रही है वैसा वैसा बाबा से करवा रहे हैं। एपी सिंह ने ही मीडिया में बयान दिलाया। एपी सिंह ने ही पुलिस को मुख्य सेवादार का लोकेशन बताया। एपी सिंह बार बार आरोपी के बीमार होने का दावा करते रहे ताकि अगर पुलिस कुछ करे तो उसे रोका जाए। लेकिन सच ये है कि एपी सिंह को पता है यूपी पुलिस की ताकत क्या है। जैसा होता है प्रदेश का मुखिया वैसी होती है प्रदेश की पुलिस। मैनपुरी आश्रम को सीज करना, वहाँ पुलिस का पहरा होना किसी बड़ी घटना का संकेत है। सूरजपाल के मुख्य सेवादार का दिल्ली से गिरफ्तार होना क्या बताता है? क्या ये डर था कि यूपी के भीतर गिरफ्तारी होगी तो होने को कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अस्पताल का सहारा लिया जाए? एपी सिंह ने क्लाइंट को भी बचाया और यूपी पुलिस को उसका शिकार भी पकड़ाया। मधुकर की गिरफ्तारी के ठीक कुछ घंटे बाद सूरजपाल का मीडिया में बयान आना, बाबा के मगरमच्छ वाले आंसू क्या इशारा करते हैं? क्या सब कुछ फिक्स हो चुका है?
जो कहते थे सीएम योगी पाखंडी बाबा को बचा रहे हैं, वो कहने के लिए तैयार हो जाए, यूपी में कोई फर्जी बाबा नहीं बचेगा, कोई फर्जी सेवादार मधुकर बनके नहीं बचेगा, कोई नेता विधायक भी अगर बाबा की मदद कर रहा है तो वो यूपी में नहीं बचेगा। इधर बाबा के राइट हैंड को पुलिस ने आधी रात को दिल्ली से उठाया, उधर यूपी में बाबा की बिगड़ी तबीयत। मुख्य आरोपी ने पूछताछ में किया ऐसे खुलासे, हिल गए अधिकारी, बताया 11 मिनट तक फोन पर क्या हुई बात। 96 घंटे बाद मीडिया के सामने आया बाबा, जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई, उस तक कैसे पहुंचा मीडिया का कैमरा। क्या बाबा का बड़ा राज पुलिस के हाथ लग गया है? जैसे ही नारायण साकार हरि का राइट हैंड गिरफ्तार हुआ, बाबा तुरंत मीडिया के सामने आ गया और अब खबर है कि उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसकी बीपी बढ़ने लगी है। तो क्या बाबा को ये पता चल गया है कि हमारा अंत आ चुका है, इसीलिए तबीयत खराब वाली नौटंकी करने लगा है? नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। बाबा का बयान बताता है उसे गिरफ्तारी का डर सता रहा है, वरना जो बाबा 96 घंटे से फरार था वो अचानक से प्रकट कैसे हो जाता है? जिसे पुलिस गली गली ढूंढ रही थी वो मीडिया के कैमरे के सामने कैसे पहुंच जाता है? हरियाणा में राम रहीम वाले केस में भी यही हुआ था। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को जब पुलिस नहीं पकड़ पाई तो एक चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया था और उसके बाद हनीप्रीत पकड़ी गई। लेकिन यहाँ नारायण साकार हरि के केस में मामला अलग है, क्योंकि बाबा का नाम फिलहाल FIR में नहीं है। जिसका नाम FIR में मुख्य आरोपी के तौर पे था, उसे 5-6 जुलाई की आधी रात को यूपी पुलिस ने बड़े नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया, जिसका किस्सा सुन आप भी दंग रह जाएंगे। दिल्ली के अस्पताल का स्पेशल वार्ड, उसमें बेड पर लेटा बाबा का राइट हैंड वेद प्रकाश मधुकर भयंकर बीमार होने का नाटक करता, लेकिन यूपी पुलिस का मिजाज देखकर समझ जाता है जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। आधी रात को ही गिरफ्तारी होती है और उसके बाद वो राज खोलता है। उसे सुनकर पुलिस भी हिल जाती है। वो बताता है, मैं एटा के सलेमपुर का रहने वाला हूँ। साल 2008 से मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में काम कर रहा था। मनरेगा का बिल भी मैं ही बनाता हूँ। 11 गांवों के मजदूरों की जिम्मेदारी मेरी है। काम के दौरान ही एक बार बाबा से मुलाकात हुई, फिर बाबा के लिए मैं सारी व्यवस्थाएं देखने लगा और बाबा के करीब हो गया। बाबा के पास मेरी तरह ही कई लोग हैं जो उनकी अलग अलग व्यवस्था संभालते हैं। वेद प्रकाश के अलावा यूपी पुलिस ने 6 और सेवादारों को गिरफ्तार किया। हर सेवादार के पास बाबा का वो राज है जिसके खुलते ही नारायण साकार हरि की सारी चालाकी फुर हो जाएगी। खबर है कि हाथरस वाली कथा का आयोजन करने वाले मधुकर को 27 लाख रुपए का इंतजाम करना था ताकि बाबा की रास लीला चलती रहे, लेकिन भगदड़ और लोगों की मौत ने इसकी प्लानिंग पे पानी फेर दिया।
तस्वीरों में दिख रहे ये नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह हैं। एपी सिंह पढ़े लिखे और समझदार वकील माने जाते हैं, लेकिन आधी रात को मीडिया के सामने उनकी हकलाती हुई आवाज में छिपी है योगी